Hello friends and welcome to the session on data interpretation. This particular question जो data interpretation से मैंने लिया है 19 मई 2013 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन में पूछा गया था. क्वेश्चन कहता है कि द सब डिवाइडेड बार ग्राफ given below depict HS high school students of a school for 3 years 2008, 2009 and 2010. स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन. देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट 250 और ये हैं ईयर्स 2008, 9 एंड 10. जो इस तरह से शेडेड बॉक्स है वो बता रहा है फेल स्टूडेंट्स को. जो ब्लैंक वाला है वो बता रहा है थर्ड डिवीज़न को, और जो डार्क शेडेड है सेकंड को, और ग्रीन में जो है वो फर्स्ट डिवीज़न स्टूडेंट्स को दिखा रहा है. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन कहता है कि द परसेंट पास्ड इन फर्स्ट डिवीजन इन 2008 वॉज. 2008 में फर्स्ट डिवीजन में पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं आपको बताना है. सिंपली सॉरी उनकी परसेंट कितने परसेंट स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन में पास हुए हैं इन ईयर 2008. देखिए ग्रीन बॉक्स दिखा रहा है, तो ग्रीन में कितने स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ आप देख सकते हैं. देखिए एक बॉक्स दिखा रहा है 10 को, 20 को, 30 को, 40 को, 50 यहाँ हो जाएगा, 60, 70, 80, 90 एंड देन 100 एंड सो ऑन. ठीक है. नाउ जस्ट आप इन्हें काउंट कीजिए. पहला बॉक्स 10 और 20, तो ये दिखा रहा है 20. इट मीन्स कि 20 स्टूडेंट्स जो है वो फर्स्ट डिवीजन में पास हुए हैं आउट ऑफ कितने 150, 160, 170. तो 170 में से 20 स्टूडेंट्स आर पास्ड फर्स्ट डिवीजन आउट ऑफ 170. ठीक है. इन 200 20 स्टूडेंट जो फर्स्ट डिवीजन में पास हुए हैं आउट ऑफ 170 इन 200. तो ये मुझे डायरेक्टली आंसर दे देगा. इंस्टीट्यूट ऑफ कैलकुलेटिंग आप ऑप्शंस को देखिए. 27%, 32%. देखिए 27% ये आ नहीं सकता, 32 भी आ नहीं सकता. इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा. देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर पे 17 है और यहाँ पे 17 है. अगर मैं 0 से 0 कैंसिल करूँ, अब ये 17 कटना नहीं है, तो दिस इज दी आंसर. यानी कि डिनोमिनेटर पे 17 ही आएगा, तो आंसर डी इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पास परसेंट इन 2008 वॉज. अब आपको बताना है कि पास कितने हुए हैं 2008 में. फेल अगर मैं देखूं तो सिंपली मुझे यहां से पता चल जाएगा कि फेल कितने हुए हैं. 10, 20, 30 फेल हो गए हैं 170 में से. ठीक है. तो बचे हुए स्टूडेंट कितने, टोटल 170 हैं, 30 फेल हो गए, तो 140 स्टूडेंट्स आर पास्ड. तो 140 आर पास्ड आउट ऑफ 170. 170 में से 140 पास हैं क्योंकि 30 फेल है. तो 14 इंटू 17 बाय 100. देखिए फिर से डिनोमिनेटर में 17 आया है. ऑप्शन नंबर डी जहां पे डिनोमिनेटर में 17 दिया हुआ है. नो नीड टू कैलकुलेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. In which year the school had the best result for high school in respect of percent of pass candidate. पास कैंडिडेट के परसेंट के हिसाब से आपको बताना है कि बेस्ट रिजल्ट किस ईयर में है. 2008 में है, 2009 में है, 2010 में है. तो देखिए इसे कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले फेल स्टूडेंट देखिए. इस पे फेल स्टूडेंट का ग्राफ कम है, इस पे ज़्यादा है, इस पे भी इसे मॉडरेट है. तो आंसर ये होने की चांसेस बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रही है 2008 होने की. बट स्टिल कैलकुलेशन इज़ नेसेसरी बिकॉज एग्जैक्टली पता करने के लिए मुझे कैलकुलेशन करनी होगी. तो मुझे बताना है पास परसेंटेज के हिसाब से. यहाँ पे टोटल 170 है. ठीक है. यहाँ पे टोटल है 50, 60, 70, 80, 9, 50, 60, 70, 80, 90, 190 और यहाँ पर है 200. ठीक है. अब देखिए जो पास कैंडिडेट हैं 2008 में 140, ये 14 को दिखा रहा है. 140 आर पास आउट ऑफ 170.
तो 14 आउट ऑफ 17, तो एक फ्रैक्शन मुझे मिला 14/17. इन दिस केस पास आर 140 अगेन 14 अपॉन 19. ऑब्वियसली बात है ये तो छोटा फ्रैक्शन है, ये यहीं पर एलिमिनेट हो गया. फिर भी नेक्स्ट है पास इज 16 आउट ऑफ 20. ठीक है, मैंने 0 से 0 हर केस में कैंसिल कर लिया. तो देखिए इसको तो मैं एलिमिनेट कर दूंगा बिकॉज इन दोनों फ्रैक्शन में से ये छोटा है, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर ज़्यादा है, न्यूमरेटर में दोनों इक्वल है और डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो ये छोटा है, इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए. तो या तो 2008 होगा या 2010 होगा. आप इन दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर कर लीजिए. इसको थोड़ा रिड्यूस कर सकता हूँ. 4 4 16, 4 5 20. ठीक है, तो 14 अपॉन 17 और 4/5 फ्रैक्शन को जब आपको कंपेयर करना है तो द बेस्ट वे ऑफ कंपेयरिंग दीज टू फ्रैक्शंस इज आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और जो बड़ा आ रहा है उन दोनों में से उसमें जैसे लेट्स से कि अगर 14 इंटू 5 करता हूं मैं तो दैट इज 70 और 16 इंटू 4 करता हूं तो मैं 64. तो 64 इज दिस और 70 इज दिस. तो इन दोनों में से ग्रेटर क्या है? 70. जो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा तो न्यूमरेटर वाला बड़ा होगा, न्यूमरेटर वाला बड़ा होगा. मीन्स जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जिस नंबर का न्यूमरेटर इन्वॉल्व हो रहा है, जिस न्यूमरेटर के नंबर इन्वॉल्व हो रहा है तो वो बड़ा होगा. न्यूमरेटर का नंबर 14 यहाँ पे इन्वॉल्व है तो ये बड़ा है इन दोनों फ्रैक्शन में. दिस इज 64 तो ये छोटा हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज वन वे ऑफ कंपेयरिंग. दूसरा कंपेयरिंग का तरीका आप सिंपली कैलकुलेट करके, बट द बेस्ट वे ऑफ कंपेयरिंग इज दिस. और दो फ्रैक्शन के लिए कंपेयर करने का बेस्ट तरीका यही है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और न्यूमरेटर जहां इन्वॉल्व हो रहा है वो फ्रैक्शन बड़ा है. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन.